ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को आज पढ़ना है चैप्टर 6। हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 5 जो है हमारा सर्कल एंड इट्स एलिमेंट है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वाला है। चैप्टर 3 बचा है हमारा। देखो, हम लोग 1 2 पढ़े थे, 3 नहीं पढ़े हैं और 5 नहीं पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग 1 पढ़ चुके, 2 पढ़ चुके, 4 भी पढ़ चुके, अब पढ़ रहे हैं 6। जो 3 4 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, उसको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिमिलर वाला जो चैप्टर है वो बता रही हूँ। तो चैप्टर 3 एंड 5 जो बचा है उसको मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिए हैं। उससे पहले हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है एवरेज, जिसको एवरेज को ही हम लोग मीन भी बोल सकते हैं। तो अगर कहीं आप लोगों को एवरेज फाइंड करने बोला है और कहीं मीन, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मीन अलग होता है। एवरेज और मीन दोनों ही सेम होता है, ठीक है। तो एवरेज हम लोग क्लास 5 से पढ़ते, क्लास 4 में भी है हमारा। एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई भी डाटा दिया रहता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं और जो डाटा गिवन रहता है उसको काउंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कितना डाटा है, सबको पहले ऐड करेंगे और कितना डाटा है 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हम लोग एवरेज या फिर मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज और मीन इज वन यूनिक नंबर दैट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ स्कोर और डाटा। एक बहुत सारा डाटा को एक नंबर में जो रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट द मीन, मीन लिखा है तो भी हम लोग को मीन और एवरेज से कंफ्यूज नहीं होना है। मीन और एवरेज दोनों ही क्या है, सेम है। तो मीन अगर लिखा है और एवरेज बाई चांस अगर मीन को हटा के क्या लिख दिया, एवरेज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दोनों का ही फॉर्मूला यही होगा, द सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फाइंड आउट द फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर बोल रहा है कितना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 10 नेचुरल नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर, मतलब जितना भी नंबर है उसको सम करो, प्लस करो और नंबर से अब नंबर ऑब्जर्व करो। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 10 है और तो 10 से ही डिवाइड करना है। तो सम ऑफ नंबर, तो जितना भी नंबर है उसको सम कर दिए, प्लस कर दिए, और टोटल नंबर कितना है 10, तो 10 लिख दिए। सबको सम किए तो 55 आया और 10 से डिवाइड किया तो 5.5 आया। यानी कि इस टोटल नंबर को कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कर सकता है एक नंबर में, 5.5। यानी कि इसका एवरेज या फिर मीन, जिसको हम लोग कैपिटल M शो करते हैं, उसका आंसर क्या आया, 5.5, ठीक है। अभी मान लो इसी का आप लोगों को मीन बोल देता, मीन निकालो फर्स्ट 5 इवन नंबर का, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नंबर का हम लोग को एवरेज लिख देता या फिर क्या लिख देता, मीन निकालो। तो हम लोग को पता है एवरेज का फॉर्मूला या फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ नंबर, तो पहले तो हम लोग फर्स्ट इवन नंबर लिखेंगे, फर्स्ट 5 इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या होता है, 2 4 6 8 10। 5 इवन नंबर बोला था, 1 2 3 4 5। तो पहले हम लोग जितना भी डाटा है उसको सम करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और टोटल नंबर कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब पहले सम करेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6। यानी कि इसका एवरेज जो हमारा 5 इवन नंबर है उसका एवरेज कितना आ रहा है, 6। यानी कि इस पूरे डाटा को एक नंबर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, 6। क्योंकि एवरेज का हमारा डेफिनेशन ही होता है इज वन यूनिक नंबर दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्कोर और डाटा। तो ये एवरेज का एग्जांपल हो गया। अगर एवरेज और मीन आता है निकालने तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, द सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आता है मोड। इसी चैप्टर में हम लोग मोड भी पढ़ेंगे। मोड क्या होता है, मोड इज दैट वैल्यू इन गिवन डाटा विच हैज बीन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर टाइम्स। मोड उसको बोलते हैं जैसे कोई सा भी नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 6 8 9 1 1। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, 1 1 1 3 टाइम्स, 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 6 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, 1। तो अगर इस डाटा को दे देगा और बोलेगा इसमें मॉड कौन है, मोड, तो आप लोग बोलोगे 1 इज मोड, बिकॉज 1 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो जैसे गिवन है हमारे पास एग्जांपल 6 4 5 6 7 7। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, ताकि कंफ्यूज ना हो, जो भी डाटा रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, सबसे छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही अरेंज करते हैं। और मोड को हम लोग शो किससे करते हैं, M, और छोटा सा एक तो 0 लगा देते हैं। अभी O नहीं है, मोड ऐसे 0, ठीक है। तो हमारा जो रिपीटेड नंबर है सबसे ज्यादा बार वो कौन सा नंबर है,
5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 7 3 टाइम्स और 6 4 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर कौन सा है? 6। तो इसका मोड भी क्या होगा? 6। ठीक है। मीडियन अब हम लोग पढ़ लिए एवरेज, मीन और मोड। अब पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज द नंबर इन द मिडिल ऑफ द नंबर और स्कोर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन हम लोग जो भी डाटा होगा उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मीडियन हम लोग का 2 टाइप से निकलेगा, एक ऑड नंबर के लिए निकलता है और एक इवन नंबर के लिए। ठीक है। तो ऑड नंबर अगर रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला और इवन नंबर रहेगा तो ये वाला। अब देखते हैं एग्जांपल जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन के लिए हम लोग को पता चल गया, मीडियन आएगा तो आप लोगों को क्या याद रखना है? ऑड और इवन, उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोग सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे कि ये ऑड नंबर है कि इवन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ऑड नंबर होता है, यानी कि ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑड वाला फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 th आइटम। ऑड वाला कभी भी जो गिवन डाटा या फिर स्कोर जो रहेगा वो ऑड टाइम्स रहेगा। 11 ऑड है, अगर 10 आता तो इवन होता, तो इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता। लेकिन हमारा जो डाटा है वो 11 टाइम्स है, 11 है मतलब ऑड है, तो ये वाला हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे हम लोग इसको 3 5 6, फिर आ जाएगा 7 के बाद आ जाएगा 8 9 10, है ना। उसके बाद 11 12 13 और 14 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 ऑड है, इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला ऑड के लिए ये वाला लगता है। मीडियन है इसीलिए एम और स्मॉल लेटर में डी, छोटा सा एम फिर स्मॉल लेटर में डी। मोड रहता तो मोड निकालना रहता तो एम फिर छोटा सा ओ, और ओनली एवरेज या फिर मीन निकालने बोलेगा तो कैपिटल एम। ठीक है। तो हम लोग को अभी मोड निकालना है और 11 ऑड आया, इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा? n+1/2 th आइटम। n क्या है? 11 है, n 11 है ना। नंबर ऑफ डाटा 11 है और 1 का 1 2 का 2। अब 11 + 1 12 होता है। th आइटम 2 6 12, यानी कि 6th आइटम आया, है ना। th 6th आइटम आया, 6th आइटम काउंट करेंगे, इसीलिए हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो 6 आइटम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम इज 9, यानी कि इसका मीडियन आया हमारा 9। ठीक है। अगर यही मोड बोलेगा तो हम लोग मीडियन बोलेगा इसी का हमारा, अगर कौन सा मेरा है ये ऑड के लिए था। अगर इवन आ जाएगा तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये वाला। तो इवन के लिए भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। देखो हमारा 6 आंसर नहीं हुआ, 6th आइटम आंसर हुआ। तो आइटम तो ये वाला है, तो आइटम काउंट किए 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हुआ। 6 आंसर नहीं हुआ, 6th आइटम आंसर हुआ। ठीक है। तो यानी कि जो भी मीडियन होगा वो हमेशा उसी में से आंसर निकलेगा, याद रखना। जो हमारा मीडियन होगा वो जो हमारा गिवन क्वेश्चन रहेगा उसी में से आंसर निकलेगा, अलग से आंसर नहीं आएगा, उसी गिवन डाटा से ही आंसर मिलेगा हम लोग को। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये ऑड के लिए हम लोग पढ़ लिए, अब इवन के लिए देख लेते हैं। तो इवन के लिए भी कौन सा फॉर्मूला है हमारा? इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो पहले इवन नंबर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 तो इवन नंबर है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है ना। अब हम लोग इधर लिख लेंगे n = 6 इवन नंबर। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, अगर ऑड रहता तो ऑड के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़े हम लोग? n+1/2 th आइटम। लेकिन इवन है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? n/th आइटम प्लस n/2 + 1 आइटम अपॉन 2। n क्या है? 6 है, नंबर ऑफ जो हमारा डाटा है वो 6 है, तो n के प्लेस में 6/2, फिर th आइटम, फिर प्लस का प्लस। n तो हमारा 6 है, फिर 6 रखे, फिर अपॉन 2 + 1, जैसे था सेम वैसे ही, बस n के प्लेस में क्या रखते गए? 6 अपॉन 2 का 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 जा 6, तो थर्ड आइटम आ गया, है ना, 3 आइटम, और 2 3 जा 6, तो 3 + 1 4th आइटम अपॉन 2। तो थर्ड आइटम क्या है यहाँ पास? हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड आइटम इज 6, तो थर्ड आइटम के प्लेस में क्या रख दिए? 6। और फोर्थ आइटम हमारा कौन सा है? 8, तो फोर्थ आइटम के प्लेस में क्या रख दिए? 8। 3 + 1 4 होगा, तो फोर्थ आइटम हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, अब हो गया हम लोग को, अब इसमें से नहीं देखना है। अब यहाँ हो गया 8 + 6 14 हो गया, उसको 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, यानी कि इस गिवन डाटा का मीडियम क्या आया? 7 आया, मीडियन। ठीक है। तो हम लोग इवन नंबर अगर देखेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, जिसमें n क्या होगा? जो गिवन डाटा है उसका काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो जहां भी n था वहां 6 रखे। अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर ऑड होता तो ये वाला फॉर्मूला।
फिर उसको हम लोग डिवाइड किए, तो जो भी डिवाइड करने के बाद आइटम आया उसको काउंट करेंगे। जैसे डिवाइड करने के बाद 3 आइटम आया तो 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 उसी को रखेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद यहाँ 4 आया तो 4 आइटम रखे, दोनों को प्लस किए, हमारा आंसर क्या आया 7, तो वही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, एवरेज, मोड और मीडियन। एवरेज, मोड, ठीक है। एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, और जिसको शो करते हैं एम से। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मोड क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेड डाटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड डाटा। मोड को शो करते हैं एम और स्मॉल लेटर वाला 0, ठीक है। और मीडियन को शो करते हैं किससे, एम और यहाँ पास डी, मीडियन है तो डी है ना। इसमें 2 टाइप से पढ़े हम लोग, एक इवन नंबर के लिए पढ़े और एक ऑड के लिए। अगर ऑड रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला, n+1/2 TH आइटम, और अगर इवन रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला, n/2 TH आइटम प्लस n/2 + 1 TH आइटम अपॉन 2। दोनों में ही अपॉन 2 है, बस इसमें यहाँ n+1 TH आइटम है, यहाँ भी है, बस इसमें अगर इवन रहेगा तो एक्स्ट्रा में कौन सा नंबर आ जा रहा है, n/2 TH आइटम, यही एक्स्ट्रा में आ जा रहा है। बाकी दोनों तो सेम ही है ना, अपॉन 2, इसमें भी अपॉन 2 है, लेकिन यहाँ अपॉन 2 एक्स्ट्रा में एक और है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी, एवरेज, मोड एंड मीडियन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज। चैप्टर 6 का नेम क्या है, स्टैटिक्स, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज।